गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप जब भी देख रहे हो उस समय इस पर एडजस्टमेंट कर लेना। चलिए, तो हम कलेक्शन ऑफ डाटा पढ़ रहे थे। इसमें हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हैं। आज हम तीसरा पार्ट इसका रिकॉर्ड करते हैं। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। तो देयर आर वेरियस वेज ऑफ सेलेक्टिंग ए सैंपल। किसी भी सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारी मेथड्स हैं। उनमें से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सैंपलिंग दो हो गई, रैंडम और नॉन रैंडम। रैंडम के अंदर आया सिंपल रैंडम, रिस्ट्रिक्टेड में 4 हैं, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर, मल्टी स्टेज। और नॉन रैंडम में है जजमेंट सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग और कन्वेनियंस सैंपलिंग। ऑफ कोर्स चैप्टर बड़ा है तो समय लगेगा इसको कंप्लीट करने में। 3 हो सकता है 4 लेक्चर लग जाए इसको कंप्लीट करने में। ठीक है, अब हम देखिए, अब टाइप्स में क्या आया, रैंडम और नॉन रैंडम। रैंडम में 2 पार्ट, दो में सिंपल और रिस्ट्रिक्टेड के 4 पार्ट, और नॉन रैंडम में 3 पार्ट। यानी टोटल कितने कॉन्सेप्ट हो गए? एक तो रैंडम और नॉन रैंडम दो कॉन्सेप्ट हो गए, फिर इनके 2 कॉन्सेप्ट हो गए, फिर इसके 4, फिर इसके 3। तो ऐसे मिला के 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11 कॉन्सेप्ट हो गए। अब सोचो, चलिए का शुरू करें। लेट्स स्टार्ट। तो रैंडम सैंपलिंग का क्या मतलब है? रैंडम सैंपलिंग मेथड रिफर्स टू ए मेथड इन विच एवरी आइटम इन द यूनिवर्स हैज अ नोन चांस ऑफ बीइंग चूजन फॉर द सैंपल। मतलब जहां पर हर यूनिवर्स की, मैंने आपको बताया था कि जिस सब्जेक्ट मैटर का स्टडी करते हैं उस सब्जेक्ट मैटर को यूनिवर्स बोला जाता है पूरे को, और उसमें जितने भी आइटम होते हैं उनको पॉपुलेशन कहा जाता है। तो उसमें जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से सबके, हर एलिमेंट के चूज होने के चांसेस इक्वल होते हैं। कौन सा उठाएंगे, इसकी सबकी जो चांस है वो इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है कि आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो, उसमें से यदि 100 हैं तो 100 में से सबके चांस इक्वल होते हैं कि कौन सा आप सेलेक्ट करेंगे। द सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पर्सन मेकिंग द स्टडी। जो बंदा स्टडी कर रहा है सैंपलिंग की, वो डिसाइड करेगा, वो इंडिपेंडेंट है, वो जिस सैंपल को चाहे उस आइटम को उठा सकता है सैंपलिंग के लिए। इट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, और उसको आप क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। यानी कि रैंडम सैंपलिंग को ही प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोला जाता है। देयर इज नो रूम फॉर डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको समान माना जाएगा और मेजरमेंट में यूज किया जाएगा। देयर आर 2 मेथड्स रैंडम सैंपलिंग के, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, रिस्ट्रिक्टेड। तो टाइप्स ऑफ रैंडम, सिंपल रैंडम मतलब एवरी आइटम ऑफ पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, और रिस्ट्रिक्टेड मतलब सेलेक्टेड अंडर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। एंड सिंपल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सबके चांस इक्वल हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड में कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको सेटिस्फाई करने के बाद ही आप उस आइटम को चूज कर सकते हैं या सैंपल के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, तो रैंडम सैंपलिंग, अनरिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग भी इसको कहा जाता है। ए सिंपल रैंडम सैंपल is one in which every item of the population has an equal chance of being selected। जिसका इक्वल चांस है सिलेक्शन का वो क्या कहलाएगा? सिंपल रैंडम सैंपलिंग। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज अनरिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग मेथड शैल नॉट फेवर वन आइटम और अनदर। किसी का फेवर नहीं लेता, कोई भेदभाव नहीं है, सबको अपना मानता है और सबको समान समझता है। अंडर दिस मेथड द सैंपल इज selected by following 2 methods। 2 मेथड है, लॉटरी मेथड। अब लॉटरी मेथड आप भी समझते हैं कि मतलब जैसे चिट में सबके नाम लिख दो और वो चिट उठा लो, दैट इज लॉटरी सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल आइटम ऑफ द पॉपुलेशन आर नंबर्ड, आर नेम्ड ऑन सेपरेट स्लिप्स आर पेपर। वही चिट्ठी उठाओ, चिट्ठी में सबके नाम लिख लो, जैसे चोर सिपाही खेलते थे बचपन में, सबके नाम लिख लो, और दीज स्लिप्स आर देन फोल्डेड एंड प्लेस्ड इन अ बाउल, और उस बाउल से आप वो एक आइटम उठा लो। दिस मेथड इज वेरी पॉपुलर इन लॉटरी ड्रॉ कंडक्टेड बाय डीडीए फॉर अलॉटमेंट ऑफ हाउसेस आर। यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल, आप रैंडम नंबर टेबल का भी यूज कर सकते हैं। द लॉटरी मेथड बिकम्स वेरी इनकन्वीनियंट
एंड टाइम कंज्यूमिंग इन केस ऑफ लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का साइज बड़ा है तो आप कितनों के नाम लिखोगे, तो वहां पर इनकन्वीनियंट हो जाती। तो वहां पर जो मेथड निकल के आती है वो है रैंडम नंबर टेबल सिस्टम। तो रैंडम नंबर टेबल इज सिंपली अ टेबल ऑफ नंबर जनरेटेड बाय स्क्रैम्बलिंग द डिजिट्स। 0 से लेकर के 9 तक एक टेबल बना दी जाती है। इस टेबल को कहा जाता है टिपेट रैंडम नंबर टेबल। दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 10,404 digits random numbers giving in all 10,000 into 4 is equal to 41,600 डिजिट्स इसमें होते हैं। उसमें से हमको कुछ आइटम सेलेक्ट करना होता है। तो हाउ टू यूज ट्रिपलेट? सपोज वी हैव टू सेलेक्ट 12 स्टूडेंट आउट ऑफ 5,000 स्टूडेंट in a university. For the purpose of all 5,000 students are arranged in a serial order from 1 to 0. A page from tippet table may then be consulted. तो ये टिपेट टेबल ऐसा सेलेक्ट हो जाएगा। आउट ऑफ द गिवन, अब 12 नंबर यहाँ पर दे दिए, आर लेस देन 5,000 आर सेलेक्टेड, दे मे बी, इनमें से ये टेबल बना दी, इसमें से कोई भी आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। These 12 students whose serial number are mentioned above will be selected for investigation. However, if the units in the universe are less than 100, each 4-digit random number is broken into a 2-digit number. अच्छा, 100 से ज्यादा है, मतलब 4 डिजिट में जा रहा है, तो वहां पे 4 डिजिट का मार्किंग कर दिया, और जैसे, और यदि 100 से कम है तो फिर 2 डिजिट नंबर हम। अदर पॉपुलर टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स क्या है? फिशर एंड एट्स टेबल, एमजी केंडाल एंड बीबी स्मिथ टेबल, रैंडम कॉर्पोरेशन, लाइक दैट 2-4 और टेबल्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करके कर सकते हैं सिलेक्शन। मेरिट्स ऑफ सिंपल रैंडम सैंपलिंग, नो पर्सनल बायसनेस, यहाँ पर कोई पर्सनल नहीं होता, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस होता है, बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, सबके चांसेस इक्वल है। एक्यूरेसी कैन बी असेस्ड, यहाँ पर एक्यूरेसी भी हो सकती है। इंक्रीजिंगली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, और इंक्रीज नंबर ऑफ सैंपल्स मिलते हैं जो पॉपुलेशन की एक्यूरेसी को बता सकते हैं। डिमेरिट्स ऑफ सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या है? डिमेरिट्स क्या है? अनसुटेबल फॉर स्मॉल सैंपलिंग के लिए अनसुटेबल है, लार्ज के लिए लगता है मेक इट लार्ज, सब समझता हूँ रे। डिफिकल्ट टू प्रिपेयर सैंपलिंग फ्रेम, सैंपलिंग किस तरीके से की जाए, ये भी एक क्वाइट डिफिकल्ट टास्क है। फिर टाइम कंज्यूमिंग है, टेबल बनाओगे या चिट्ठी लिखोगे तो टाइम लगेगा। अब बात करते हैं हम रिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग की। इसमें क्या होगा? द सेक्शन ऑफ अ सिंपल रैंडम सैंपल is appropriate then when different items of the population are homogeneous. Selection of a simple random is appropriate when, कब लगेगा? जब homogeneous हो। However, in case of heterogeneous population, simple random sampling may not be true representative of the population. यदि heterogeneous है तो फिर simple random sampling वहाँ नहीं लगेगा। In such case, it becomes necessary to select a random sample under certain restrictions. Such samples are known as restricted. जहां पर आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन ध्यान रखनी है, तो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर और मल्टी स्टेजेस। तो पहली है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग क्या है? इन दिस मेथड the universe or the entire population is divided into a number of groups or strata, and then certain number of items are taken from each group at random. मतलब इसमें क्या करना है? आपको पूरी इंटायर यूनिवर्स को आप डिवाइड कर देना है कुछ ग्रुप्स में, उस ग्रुप्स नंबर ऑफ ग्रुप्स में, और उसी को स्ट्राटा बोला जाता है, और फिर उसमें से हमें उस ग्रुप को रैंडमली सेलेक्ट करना है। Its basic purpose is to ensure that all the characteristics of a heterogeneous population are adequately represented in the sample. इस बात का ध्यान रखना है कि heterogeneous जो क्वालिटी है वो हर सैंपल में, हर ग्रुप में डिवाइडेड होना चाहिए इक्वली। It is also helps in increasing
द एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट, यहाँ से एक्यूरेसी भी मिलती है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग 3 प्रकार की होती है, प्रोपोर्शनेट मैनर, डिसप्रोपोर्शनेट मैनर और ऑप्टिमम मैनर। तो प्रोपोर्शनेट मैनर में क्या है, अंडर दिस मैनर सैंपल साइज ऑफ द डिफरेंट स्ट्राटा इज फिक्स्ड एट सर्टेन परसेंटेज और रेशो, यहाँ पर एक परसेंटेज या फिर रेशो डिसाइड कर लिया जाता है, उसके हिसाब से होता है। और डिसप्रोपोर्शनेट में कोई डिफरेंट साइजेस होते हैं, यहाँ पर कुछ भी इस तरीके का कोई परसेंटेज वगैरह फिक्स नहीं होता है। ऑप्टिमम मैनर है, अंडर दिस मेथड साइज ऑफ द सैंपल्स ऑफ द डिफरेंट स्ट्राटा इज फिक्स्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्टेनिंग मैक्सिमम बेनिफिट एट मिनिमम कॉस्ट। ऑप्टिमम का क्या मतलब है कि मिनिमम कॉस्ट लगे और मैक्सिमम बेनिफिट मिले, इस बेसिस में टेबल तैयार होती है या फिर टेबल सेटअप की जाती है। मेरिट्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग क्या कहती है, मोर रिप्रेजेंटेटिव है और ग्रेटर प्रिसिशन है। मोर रिप्रेजेंटेटिव यानी साइज, सिंस द पॉपुलेशन ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड इनटू वेरियस स्ट्राटा एंड देन एवरी ग्रुप गेट्स अ रिप्रेजेंटेशन। पूरी की पूरी पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और एक ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाती है, इसलिए ये ज्यादा कवरेज, वाइड कवरेज देती है और सिंपल है कि आप ज्यादा से ज्यादा सैंपल उठा सकें। ग्रेटर प्रिसिशन, देयर इज ग्रेटर एक्यूरेसी ज्यादा होती है यहाँ पर, क्योंकि सबके सिलेक्शन मतलब हेटेरोजीनियस है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, सुविधाजनक है, इसमें ज्यादा चिट्ठी विट्ठी नहीं लिखना है। ग्रेटर जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन, आप जियोग्राफिकली भी इसको सेलेक्ट कर सकते, कवरेज कर सकते हैं। डिमेरिट्स है, डिफिकल्ट टू डिटरमाइन साइज ऑफ स्टार्टा, एक ग्रुप में कितने लोग रखे जाएं, ये टफ जॉब है। उसके बाद रिक्वायर्स आउटमोस्ट केयर, आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं होना चाहिए ग्रुप बनाने में। फिर मोर एक्सपेंसिव, खर्चीला है। फिर बात करें हम सिस्टमैटिक सैंपलिंग की। अच्छा, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव में देख लेते हैं। जैसे जब आप इन्वेस्टिगेशन करने गए, सैंपल उठाने गए, तो आप कुछ सर्टेन क्राइटेरिया रख सकते हैं, मेल, फीमेल, लिटरेट, इलिटरेट, हाइट इतनी होना चाहिए, वेट इतना होना चाहिए। जैसे आपने देखा हो कि यदि पहलवानी वाले जितने भी गेम है, कुश्ती है और लाइक दैट, तो यहाँ पर वेट के हिसाब से वजन, वेट लिफ्टिंग है, वॉल्ट है, यहाँ पर वजन के हिसाब से गेम किए जाते हैं, मतलब गेम्स होते हैं गेम्स होते हैं। जैसे कुश्ती लड़ते हैं तो बोलते हैं 50 किलोग्राम, 50 किलो वर्ग में, या फिर 60 किलो, 55 किलो, लाइक दैट एक वो होता है। तो वहां पर ये प्रेजेंटेशन काम आता है। फिर डिफिकल्टी आ गई उसके बाद सिस्टमैटिक सैंपलिंग में क्या है गाइस, under this method out of the complete list of available population the sample is selected by taking every 11th item from this list। क्या करना है, under this method out of the complete list of available population, जो आपके पास complete list available है population की, उसमें से आपको क्या करना है, सैंपल सेलेक्टेड बाय टेकिंग एवरी 11th आइटम, हर 11th आइटम को सेलेक्ट करना है। जैसे if a population contains 20,000 item and a sample of 40 items is to be taken, and the selection of every 5th item will give the required sample। मतलब ये है कि जितनी population size है उसको आप जितने ग्रुप बनाना चाहते हो उससे डिवाइड कर दो, तो नंबर आएगा, उस नंबर का आइटम आप सेलेक्ट कर लो। मेथड इज बेस्ड एजम्पशन, एजम्पशन पर बेस्ड है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी में काम आती है। मेरिट से सिंपल एंड कन्वीनियंट है, सुविधाजनक है, ज्यादा टाइम नहीं लगता और सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलता है। लेकिन बायस्ड रिजल्ट इन केस ऑफ पीरियोडिक फ्यूचर्स, भविष्य में समय को ध्यान रखते हुए कुछ हो सकता है इसमें बायस्ड रिजल्ट पॉसिबल ओनली व्हेन कंप्लीट लिस्ट इज अवेलेबल। जब आपके पास कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल हो तभी सिस्टमैटिक सैंपलिंग मेथड लगाई जा सकती है। नेक्स्ट बात करें तो हम अनसुटेबल इन केस ऑफ लार्ज पॉपुलेशन में वो सुटेबल नहीं है। अब आए हम क्लस्टर सैंपलिंग में। तो अंडर दिस मेथड टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सम रिकॉग्नाइजेबल सब डिवीजन नोन एज क्लस्टर। मतलब यहाँ पर जो हम क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं किस बेसिस में हम ग्रुप डिसाइड करेंगे या डिवाइडेशन करेंगे, तो उसको कहा जाता है क्लस्टर। एंड देन फाइंड आउट द क्लस्टर, ए गिवन नंबर
आप क्लस्टर आर चूजन एट रैंडम, और फिर आप उसमें से वो क्लस्टर चूज कर लो और क्लस्टर इंक्लूडेड इन द सैंपल. फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी आर इंटरेस्टेड इन ऑब्टेनिंग द इनकम स्टेटस ऑफ हाउस होल्ड ऑफ रूरल एरियाज. आप उत्तर प्रदेश के गाँव के लोगों का आप 100 विलेजेस का ये चाहते हो कि उनकी इनकम कितनी है, तो डिफिकल्ट टास्क है. अंडर क्लस्टर सिस्टम में आपको क्या क्या होगा, इट इज पॉसिबल टू डिवाइड दीज 100 विलेजेस इनटू डिफरेंट क्लस्टर सच दैट दे आर होमोजीनियस बिटवीन देमसेल्व्स, लाइक by including some villages which are economically weaker. मतलब गरीबी के हिसाब से, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हिसाब से आप 15 क्लस्टर बना करके फिर यहाँ पर आप वर्किंग कर सकते हैं. इन यूजिंग क्लस्टर सैंपलिंग द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड. जब भी आप क्लस्टर में डिवाइडेशन करेंगे पूरी पॉपुलेशन का, तो आपको कुछ बातें ध्यान रखना है. क्या बातें ध्यान रखना है कि क्लस्टर शुड बी ए सैंपल एज पॉसिबल कंसिस्टेंट विद द कॉस्ट एंड लिमिटेशन ऑफ द सर्वे. जो आपको सर्वे करना है उसके बेसिस में क्लस्टर डिसाइड कर लेंगे और वो उसी के हिसाब से होना चाहिए. द नंबर ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स इन ईच क्लस्टर शुड बी अप्रोक्सीमेटली सेम. और हर क्लस्टर में सेम नंबर ऑफ आइटम होना चाहिए. अब बात करते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग की. तो दिस इज एक्सटेंशन ऑफ द क्लस्टर सैंपल. ये क्लस्टर सैंपल का एक्सटेंशन है विच इज कैरीड आउट इन मल्टीपल स्टेजेस. यहाँ पर मल्टीपल स्टेजेस होती, 2, 3, 4 स्टेजेस में. फर्स्ट स्टेज, द यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू सम क्लस्टर फ्रॉम विच सर्टेन क्लस्टर आर सेलेक्टेड एट रैंडम. उसके बाद सेकंड स्टेज में जाते हैं तो सिलेक्टेड फर्स्ट में जो आपने सेलेक्ट किया है वहां पर कुछ सब डिवीजन डिवाइडेड होते हैं, फिर उनसे क्लस्टर सेलेक्ट होता है. उसके बाद थर्ड में जाते हैं तो थर्ड में जो सेकंड स्टेज में सब डिवीजन हुआ है वहां से कुछ आप सेलेक्ट करते हैं और इस तरीके से प्रोसेस चलती है. एग्जांपल के तौर पे, इन एन अर्बन इंक्वायरी अ सैंपल इज ऑफ टाउन्स मे बी टेकन एट फर्स्ट, देन फ्रॉम ईच ऑफ द सेलेक्टेड टाउन्स. मतलब जैसे शहरी क्षेत्रों में करना है तो कुछ आप टाउन सेलेक्ट कर लो, फिर इन टाउन में सब सैंपल डिसाइड कर लो. मतलब कुछ घर सेलेक्ट कर लो. घर सेलेक्ट करने के बाद कि इन मान लो कि 1000 घर हैं, उनमें से आपने 100 घर सेलेक्ट कर लिए और उन 100 घर में फिर अब आप ये सेलेक्ट कर लो कि किस बंदे ने क्या इंक्वायरी लेना है या इस घर में से किससे हमें इंक्वायरी लेना है. इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं. तो अब आया टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर और मल्टी स्टेज. तो यहाँ पर एक इनकी समरी आ गई कि स्ट्रेटिफाइड में इंटायर पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ग्रुप्स. यहाँ पर कुछ सर्टेन ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, उनकी कुछ क्वालिटीज के, हाइट, वेट, लाइक दैट. फिर सिस्टमैटिक सैंपलिंग में आप क्या करते हैं, लिस्ट है, लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन है, उसमें से आप एवरी nth, 11th नहीं, nth नंबर ऑफ आइटम आप चूज कर लेते हैं. मतलब ये है कि जैसे आप मान लीजिए आपके पास 1000 पॉपुलेशन का सर्वे करना है, उसमें से आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे 20 ग्रुप बनाना है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे. जो नंबर आएगा उस नंबर का पर्सन आप सेलेक्ट करते जाएंगे. फिर क्लस्टर सैंपलिंग में आप क्लस्टर में डिवाइड करेंगे पहले, फिर सब क्लस्टर में डिवाइड कर देंगे. ये काम होता है मल्टी स्टेज में. अब बात करते हैं नॉन रैंडम सैंपलिंग की. तो आप लोग यदि बुरा ना माने तो नॉन रैंडम सैंपलिंग हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच. और कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू.